सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओटी गुरु में। मैं दिनेश पटेल आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे पेरेंटल रूट्स। पेरेंटल रूट्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। जो सुई के माध्यम से हमारे डायरेक्ट बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं वो पेरेंटल रूट्स कहलाते हैं। ओरली और रेक्टस के माध्यम को छोड़कर हम जो इंजेक्शन लगाते हैं उसे हम पेरेंटल रूट्स कहते हैं। पेरेंटल रूट्स बहुत ही आवश्यक होते हैं, वो बहुत ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब यदि कोई पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और होश में नहीं होता है तो हम उसे ओरली कुछ भी नहीं दे सकते हैं, उसे हमें पेरेंटल रूट्स का ही यूज़ किया जाता है। और यदि कोई पेशेंट एनवीएम होता है, उसे खाना पीना बंद किया जाता है, तो भी हम उसे पेरेंटल रूट्स के माध्यम से ही हम उसे इंजेक्शन देते हैं। और किसी पेशेंट की जब ऑपरेशन होता है, किसी पेशेंट का जब ऑपरेशन होता है तो आपने देखा होगा जब उसे एनेस्थीसिया दी जाती है तो उसे पेरेंटल रूट्स के ही माध्यम से एनेस्थीसिया दी जाती है। और ओटी में उसे ओरली कुछ भी नहीं दिया जाता है, ओनली पेरेंटल रूट्स के द्वारा ही उसे दवाइयाँ दी जाती हैं। पेरेंटल रूट्स बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पेशेंट को भी हम पेरेंटल रूट्स का यूज करते हैं, तो भी आपने देखा होगा जैसे हम किसी व्यक्ति को टैबलेट देते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को बुखार है तो आप टैबलेट देते हैं तो उसे आधा से 1 घंटा का टाइम लगता है उसे नॉर्मल होने में, आपका टेम्परेचर नॉर्मल होने में। और यदि आप पेरेंटल रूट से आपके लिए कोई इंजेक्शन दिया जाता है तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं आपको नॉर्मल टेम्परेचर करने में। तो हमें पेरेंटल रूट्स बहुत ही आवश्यक हैं। तो हम पेरेंटल रूट्स जान लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ पेरेंटल रूट्स जानते हैं। सबसे पहले इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, इंट्राथिकल, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्राकार्डियक, इंट्रासिस्टर्नल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रासेरिब्रल, पेरिड्रल और सबकुटेनियस। जो पेरेंटल रूट्स होते हैं वो मोस्टली 11 प्रकार के होते हैं। और जो 11 प्रकार के पेरेंटल रूट्स होते हैं वो सभी हॉस्पिटल, सभी क्लिनिक में यूज़ नहीं किए जाते हैं। इनके लिए प्रशिक्षित स्टाफ होता है और बड़े बड़े डॉक्टर की देखभाल में, निगरानी में पेरेंटल रूट्स यूज़ किए जाते हैं। और बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में इन पेरेंटल रूट्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो मोस्टली पेरेंटल रूट्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। बेसिकली होते हैं जो हर जगह अधिकतर किसी भी हॉस्पिटल, छोटी मोटी हॉस्पिटल में आपके लिए मिल जाएंगे, क्लिनिक में भी आपके लिए जो 4 प्रकार बेसिकली पेरेंटल रूट्स होते हैं वो आपके लिए देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हम जो 4 प्रकार के पेरेंटल रूट्स होते हैं बेसिकली हम सबसे पहले वो जानते हैं। इंट्रामस्कुलर सबसे पहला इंट्रामस्कुलर, दूसरा इंट्रावेनस, तीसरा सबकुटेनियस और चौथा इंट्राडर्मल। हम इनको जानने से पहले थोड़ा स्किन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम स्किन में स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे कि स्किन में क्या क्या, कौन कौन सी, कितनी कितनी लेयर होती हैं। सबसे पहले ऊपरी जो लेयर होती है स्किन की उसे एपिडर्मिस कहते हैं। इसके जस्ट जो नीचे होती है उसे डर्मिस कहते हैं। और डर्मिस के नीचे होती है वो हाइपोडर्मिस, उसको सबकुटेनियस टिश्यू भी कहते हैं, सबकुटेनियस टिश्यूज। और सबकुटेनियस टिश्यू के नीचे जस्ट नीचे होता है मसल्स। स्किन का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो स्किन का स्ट्रक्चर होता है उसे कौन कौन सी लेयर में बांटा गया है और कौन कौन सी लेयर में क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं सबसे पहले जो ऊपरी लेयर होती है उसमें कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, कौन सा पेरेंटल रूट्स यूज किया जाता है। इसमें हम यूज करते हैं इंट्राडर्मल। जो सबसे ऊपरी लेयर होती है एपिडर्मिस, इसमें लगाया जाता है इंट्राडर्मस। इसको 5 से 15 डिग्री का एंगल बनाकर इस इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसके बाद डर्मिस स्किन आती है और डर्मिस स्किन में कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, आईबी, इंट्रावेनस। ठीक है, इंट्रावेनस को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम आईबी। आपने देखा होगा कहीं भी इंजेक्शन लगवाया होगा आपने तो आप आईबी, आईएम शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं
इनसे आपने इनके नाम सुने होंगे आपने, ठीक है। जो हमारा इंटरवेनस इंजेक्शन होता है, इसको 25 डिग्री का एंगल बनाकर इस इंजेक्शन को हमारी वेन में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आईवी के बाद कौन सा इंजेक्शन आता है, हमारा सबक्यूटेनियस, ठीक है। सबक्यूटेनियस कहाँ लगता है, जो हाइपोडर्मिस स्किन होती है, हाइपोडर्मिस जो लेयर होती है स्किन की, उसमें हम लगाते हैं। इसको 45 डिग्री का एंगल बनाकर इसको लगाया जाता है। इसके बाद सबसे नीचे आता है हमारा इंट्रामस्कुलर, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईएम कहा जाता है। आप हॉस्पिटल गए होंगे तो आप डॉक्टर ने बोला इसको आईएम इंजेक्शन लगा दो, आईएम लगेगा, तो इसको इंट्रामस्कुलर और आईएम दोनों इसके लिए कहा जाता है। कहाँ लगता है, मसल्स में, जो स्किन की सबसे लास्ट लेयर होती है, सबसे नीचे होती है, उसे हम मसल्स कहते हैं, और मसल्स में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। अब हम जो चारों पेंटेड रूट्स पढ़े हैं, हम उनको डिटेल्स में जान लेते हैं कौन कौन सी साइट्स होती हैं। अब हम टाइप ऑफ साइट्स पढ़ेंगे कि कौन सा इंजेक्शन कौन सी साइड में लगाया जाता है, साइड्स में लगाया जाता है। सबसे पहले आईएम इंजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। जो आईएम होता है वो इंट्रामस्कुलर होता है, मसल्स में, हमने पढ़ा है अभी, इसको मसल्स में लगाया जाता है और इसको 90 डिग्री का एंगल बनाकर इसको लगाया जाता है, सीधा लगाया जाता है, 90 डिग्री का एंगल बना के इसको लगाया जाता है। इसको कहाँ कहाँ लगाया जाता है जान लेते हैं हम। जो हमारे कंधे की मसल्स होती है, डेंड्रॉइड मसल्स होती है कंधे में, आप स्किन में देख पा रहे होंगे, उसका रूट्स आईएम का रूट्स आप देख पा रहे होंगे, स्किन में आप देख पा रहे होंगे कि कहाँ लगाया जाता है। इसके बाद वेक्टस लैटरल थाई, जो लैटरल थाई होती है उसमें इसको लगाया जाता है, स्किन में आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से स्किन में देख लीजिए। इसके बाद जो वेंट्रोग्लूटल मसल्स होती है, और इसके और मसल्स वेंट्रोग्लूटल मसल्स और डोर्सोग्लूटल मसल्स, जो मसल्स होती है वो हमारी जो हिप होता है, अपर हिप है, लेटरल साइड में ये दोनों मसल्स होती हैं। दोनों मसल्स में हमारा आईएम इंजेक्शन 90 डिग्री पे इसको लगाया जाता है, स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। तो हमारे अब आईएम इंजेक्शन हो गए, कौन कौन सी साइड में लगाया जाता है, इसको 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीन में भी आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सबक्यूटेनियस, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं नीचे से, सबसे नीचे होती मसल्स के जस्ट ऊपर होती है हाइपोडर्मिस सबक्यूटेनियस टिश्यूज, तो हमें इसमें लगाते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस साइट कहाँ कहाँ लगाई जाती है आप देख लीजिए। द अपर आउटर एरिया ऑफ द आर्म, जो आर्म का, हाथ का हमारा अपर एरिया, जो आउटर एरिया होता है उसमें इसको लगाया जाता है, स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद द फ्रंट ऑफ आउटर साइड ऑफ द थाई, जो थाई है हमारी उसको फ्रंट, सामने की ओर, आउटर साइड इसको लगाया जाता है। इसके बाद द एब्डोमेन एक्सेप्ट ऑफ 2 इंच एरिया अराउंड द नेवल, जो हमारी नाभि होती है इसको 2 इंच छोड़ के चारों तरफ इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपने देखा इंसुलिन, जो इंसुलिन इंजेक्शन लगता है, शुगर का इंजेक्शन लगता है, वो सबक्यूटेनियस ही लगाया जाता है। इसके बाद द अपर आउटर एरिया ऑफ द बटक्स, जो बटक्स होते हो, आउटर एरिया अपर एरिया होती है, उसमें इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और इसका जो इंजेक्शन होता है, इसका एंगल क्या होता है, 45 डिग्री एंगल एंगल बनाकर इसको लगाया जाता है। और जो एक साइड्स और होती है, जो 5वीं साइड है सबक्यूटेनियस की, द अपर बैकबोन राइट लेफ्ट, जो हमारी अपर बैकबोन होती है उसके दोनों तरफ लगाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, इसका यूज़ कब किया जाता है, जब आपका पेशेंट हेल्दी होता है। यदि आपका पेशेंट कमज़ोर है तो इस रूट्स का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद हम जानेंगे आईवी, जो हमारा इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है, आईवी होता है, कौन कौन सी इसकी साइड्स होती हैं और कहाँ कहाँ इसको लगाया जाता है। पहले इसको ध्यान देना, इसे हम वेन में देते हैं, ठीक है, वेन, ठीक है, नस में दिया जाता है, इसको आर्टरीज में नहीं लगाना है, ध्यान रखना, ठीक है, इसको आर्टरीज में बिल्कुल भी भूलकर नहीं लगाना है। इसको हम
केवल नस में ही देते हैं, वेन में देते हैं। हैंड डोर्सल आर्च वेन, जो हाथ में वेन होती हैं उसमें हम लगा सकते हैं। रिस्ट में जो वेन होती हैं उसमें हम लगा सकते हैं। क्यूबाइडल फोसा जो वेन होती है उसमें लगा सकते हैं। फुट डोर्सल आर्च जो पैर में वेन होती हैं उसमें हम लगा सकते हैं इसको। और लेग में जो पैर में वेन होती हैं, पैर में ही वेन होती है, फुट में वेन होती हैं, हम इसको लगा सकते हैं। वेन कहीं भी अपनी बॉडी में जहाँ भी वेन आपको दिख रही हैं तो आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। केवल वेन में, ध्यान रखना, वेन में ही इस इंजेक्शन को लगाना है। इसके बाद जो लास्ट साइड्स है इसको हम जान लेते हैं। इंट्राडर्मल, जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है इसको हम कहाँ लगाते हैं? डर्मिस में, जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, आपने भी पढ़ा होगा, ऊपरी जो लेयर होती है इसको 5 से 15 डिग्री का एंगल बनाकर इसको लगाया जाता है। और इसके लिए कहा जाए तो कहीं भी इसको लगा सकते हैं। जो ऊपरी लेयर है स्किन की, इसको कहीं भी लगा सकते हैं। इसको वेन, आर्टरी या मसल्स में नहीं लगाते हैं, इसको जो स्किन की सबसे ऊपरी लेयर होती है इसको लगाते हैं। और आप इसके लिए कुछ निश्चित साइड्स दी गई हैं, लेकिन कहीं भी लगा सकते हैं जैसे इसको, लेकिन कुछ साइड दी गई हैं तो आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे जो साइड्स दी गई हैं। ध्यान से देख लीजिए कहाँ कहाँ इसको लगा सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छी समझ में आ गया होगा कि हम कौन कौन से पेरेंटल रूट्स का यूज़ अधिकतर करते हैं। 99% हम अधिकतर यूज़ करते हैं आईवी और आईएम। आप हॉस्पिटल गए होंगे ना तो आपने सुना होगा आईवी और आईएम के बारे में। जो इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस अधिकतर लगने वाले इंजेक्शन होते हैं जो आईवी और आईएम होते हैं। आपको अच्छी समझ में आ गया होगा कि जो 4 प्रकार के पेरेंटल रूट्स होते हैं वो कौन कौन से साइड्स में लगाए जाते हैं, कौन कौन से एंगल में लगाया जाता है। और सभी जो साइड्स हैं वो हम स्क्रीन में आपको दिखा रहे हैं, तो स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम आपके लिए जो 4 प्रकार के पेरेंटल रूट्स पढ़े हमने, वो हम प्रैक्टिकली आपके लिए बताएंगे। 4 पार्ट्स में उनको डिवाइड करेंगे। जो आईवी होता है वो कैसे लगाते हैं, आईएम कैसे लगाते हैं, और सबकुटेनियस कैसे लगाते हैं, इंटरडर्मल कैसे लगाते हैं। जो 4 पेरेंटल रूट्स हैं वो हम आपको प्रैक्टिकल करके लगाकर बताएंगे आपको। ठीक है, तो और जो वीडियो अपनी है इस वीडियो को पूरा देखना है। जब इस वीडियो को देखें तभी हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं और किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी के लिए मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपके लिए वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।